आवेशित कण, आवेश का मान -2 माइक्रो कूलाम है। यह आवेश है, इसका मान -2 माइक्रो कूलाम है। यह वाई दिशा में क्रियाकारी 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वेग 2I + 3J × 10⁻6 मीटर/सेकंड वेग से चल रहा है। इस क्रिया पर क्रियाकारी चुंबकीय बल क्या होगा? तो यह ऑप्शन है और नीट 2019 का क्वेश्चन है। चुंबकीय बल, इसको लॉरेंज बल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कि आपका B, यह होता है आपका फार्मूला Q गुणे V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यह आपका लॉरेंज बल का फार्मूला है, Q गुणे V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कब? जब वह दिशा के साथ होता। तो यहाँ Q का मान दिया हुआ है -2 माइक्रो कूलाम, तो -2 लिखते हैं और माइक्रो कूलाम लिखते हैं। और V का मान यहाँ पर दिया हुआ है वेग 2I का है + 3J का है क्रॉस, और B जो यहाँ पर है आपका यह 2 टेस्ला है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र वेग से चल रहा है। तो यह किस दिशा में? Y दिशा में। Y दिशा में, Y दिशा में चल रहा है, तो 2 टेस्ला लिखेंगे ही, और साथ में यहाँ पर J कैप भी लिखेंगे। J कैप क्यों लिखेंगे? क्योंकि Y दिशा में X दिशा में I कैप, Y दिशा में J कैप और Z दिशा में K कैप होता है। तो आप इसको बाहर ला सकते हैं। कौन? यह आपका जो है -2 माइक्रो कूलाम गुणे 2 टेस्ला, यह बाहर आ जाता है, और अंदर आपको दिख रहा है 2I कैप + 3J कैप एक ब्रैकेट में, और क्रॉस यहाँ पर लिख देंगे आपको J कैप। तो यह आपको, यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मान, यह वेग जो है 2I का वेग जब 10⁻6 भी है, 10⁻6 मीटर/सेकंड भी कर देंगे, ये 10⁻6 मीटर/सेकंड बाहर आ जाएगा। तो -2 और माइक्रो मतलब 10⁻6 होता है कूलाम, 2 टेस्ला, और ये 10⁻6 मीटर/सेकंड। और ये अंदर जो आपको दिख रहा है 2I कैप + 3J कैप और क्रॉस J कैप, ये आपका हो गया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4, और 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आपको टेस्ला कूलाम मीटर/सेकंड। और इसको लिखने का तरीका यह है कि आपको एक क्रॉस गुणा होने के कारण यहाँ लिखेंगे I कैप, J कैप और K कैप। तो यहाँ I कैप का मान यहाँ पर 2 दिया है, J कैप का मान 3 दिया है, और K कैप इसमें नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब इसमें आ जाइए तो सिर्फ J कैप है, तो I नहीं है तो 0, J है तो यहाँ पर इसको 1 मानेंगे तो 1 हो जाएगा, और K इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा। ये आपका लॉरेंज बल है। हम लॉरेंज बल लाएंगे -4 टेस्ला कूलाम मीटर/सेकंड। तो आप निकाल कर रहे हो चुंबकीय बल, लॉरेंज बल, इसका यूनिट न्यूटन होता है, फिर सबके जगह पर न्यूटन लिख देंगे। अब इसका सॉल्व करने का तरीका यह है कि जब आप I लेंगे, I तो इसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है 3, आपको 3 0 1 0, फिर I के बाद -J कैप लेंगे, तो J लेते हैं तो यह छूट जाता है, तो बचता है 2 0 0 0, प्लस K कैप लेते हैं तो K लेंगे तो यह छूट जाएगा, तो 2 3 तो 0 1, यह हो जाता है बिग ब्रैकेट, तो -4 न्यूटन। अब I कैप, अब इसमें गुणा करेंगे तो 0, और इसमें भी गुणा करेंगे तो 0, तो ये ऐसे हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट 0 कर लेते हैं। फिर देख लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 0, इधर गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें इसका करेंगे तो आपको
यह प्लस के कैप के साथ यह 2 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो -0। फिर आपका माइनस यह 4 न्यूटन, और यह आपको जो दिख रहा है लास्ट में यह हट जाएगा, यह हट जाएगा, 2 के कैप दिख रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 न्यूटन के कैप। तो के कैप जो होता है वो जेड दिशा को बताता है, जेड दिशा को, क्योंकि एक्स दिशा में आई कैप होता है, वाई दिशा में जेड कैप होता है, और जेड दिशा में के कैप होता है। इस तरीके से ऑप्शन जब हम देखते हैं तो यह लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 8 न्यूटन जेड दिशा में, ये 8 न्यूटन ऋणात्मक जेड दिशा में, ये ऋणात्मक होने के कारण ऋणात्मक जेड दिशा में होगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है।